ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है, मैं कोई और ले रही थी, डिवाइन कोई और दे रहे हैं। वाओ लवर्स, मैं कोई और कार्ड पिक कर रही थी और डिवाइन ने इसको बाहर निकाला कि ये लेना है तुम्हें। और 7 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 की सिंक्रोनिसिटी भी आपको हो रही होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स, तीनों 7 7 7, काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है आपका। 7 की सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही होगी और आपका मन स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी लग रहा होगा और आपकी हॉरोस्कोप में केतु काफ़ी स्ट्रांग होगा और केतु का किसी ना किसी तरीके से चाहे तो कनेक्शन आपके लग्न भाव से ज़रूर बन रहा होगा केतु का, क्योंकि जब केतु का कनेक्शन लग्न भाव से बनता है तभी सोल ज़्यादा स्पिरिचुअल हो पाती है। यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, लवर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ माई गॉड, सभी 7 आ गए। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। ये फर्स्ट रीडिंग है मेरी लाइफ की जिसमें 7 इतना स्ट्रांग होके आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंट्स एंड 7 ऑफ कप्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ कप्स भी क्लैरिफाई कीजिए। डेविल, द डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, हैंगमैन, स्टार। आपके लिए मैसेज देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी। लवर्स, आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। स्ट्रॉन्ग 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 मैसेज है। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो। अगर कंफ्यूज हो, और मुझे फील हो रहा है कि कंफ्यूजन की एनर्जी है, आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो कि पता नहीं हम ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं भी, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट हैं, या सच में ये कोई कॉन्सेप्ट होता भी है या नहीं, या फालतू में मुझे भ्रम हो गया है। इस तरीके की एनर्जी आपकी है। और आपकी एनर्जी मीनिंग, अगर आपको ये डाउट हो रहा है तो फिर आपके पर्सन को श्योर ये डाउट हो रहा है। और ये एनर्जी अगर आप कोई ऐसी ऐसी ऐसे पर्सन इसको देख रहे हैं जिनकी न्यू अवेकनिंग हुई है, ट्विन जर्नी की न्यू अवेकनिंग हुई है, अभी अभी आपके सामने वीडियोस आना शुरू हुए हैं, तो इसका मतलब आपको क्लैरिफाई किया जा रहा है कि आप ट्विन जर्नी में हैं, आप सोलमेट जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं। जिसके लिए भी अपना वीडियो देख रहे हैं आप, तो वो ट्विन फ्लेम सोलमेट आपके हैं। सेकेंड यहाँ मैसेज ये है कि अगर आप कन्फर्म है, आप कॉन्फिडेंट, आपको क्लियर हो चुका है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, तो आपके पर्सन के सामने आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कॉन्सेप्ट आने लगा है। अब उन्हें वीडियोस पॉपअप होने लगे हैं। अब उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि तुम ट्विन फ्लेम हो, तुम सोलमेट हो, तुम स्टार सीड हो। इस तरीके की वीडियोस उनको पॉपअप किए जाने लगे हैं। तो ये 2 तरीके की एनर्जी है, जिससे जो रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा। कोई न्यू अवेकन है जो कंफ्यूज हैं, तो उनको डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, तुम कंफर्म हो, तुम ट्विन फ्लेम सोलमेट हो। वो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे होंगे और इस वीडियो के थ्रू ही दिया है। आपकी सोल में, आपके ड्रीम्स में आपको मैसेज दिए जा रहे होंगे। और जो कंफर्म है उनके पर्सन को समझाया जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो। और जो तुम्हारे साथ है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी हो, कोई कार्मिक हो। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स भी कार्मिक हो सकते हैं।
पेरेंट्स यानी कास्ट फैक्टर या रिलीजन फैक्टर की वजह से आप लोग सेपरेट हो गए हो, या फिर हो सकता है कहीं एंगेजमेंट हो गई हो आपकी या फिर उनकी। मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि वो आपके पर्सन की एंगेजमेंट हो गई होगी या फिर शादी हो गई होगी। तो वो जो आ रही है या आ रहा है वो ज़बरदस्त कार्मिक है आप दोनों ट्विन फ्लेम के बीच में, या फिर आ चुका है, आ चुका है उसकी, या तो वो एंट्री हो चुकी है, या तो एंगेजमेंट हो चुकी है या फिर शादी हो चुकी है। ओवरऑल उसकी एंट्री हो चुकी है, उसका आना कंफर्म हो चुका है, आ चुकी है, वो आ चुका है। और यहाँ ये सिचुएशन ऐसी बनेगी कि कार्मिक जब ज़िंदगी में आते हैं तो कितना भी कुछ टाइम के लिए भले ही वो सुकून दें, वो तब तक के लिए सुकून देते हैं जब तक वो ट्विन फ्लेम सोलमेट को कम्प्लीटली सेपरेट ना कर दें। तब तक वो पैम्पर करते हैं ट्विन को, यानी उधर डीएफ को उधर डीएम को। लेकिन जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट सेपरेट हो जाते हैं, बस फिर अपना तांडव शुरू करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ जिनके भी ये पर्सन हैं, ये थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आ चुकी है, इससे आपके पर्सन बिगिनिंग से ही सेटिस्फाइड नहीं है। इसको वो अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं, मुंह फेर के खड़े हैं उस थर्ड पार्टी की तरफ से, बट इन्हें मजबूरन उसको अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ा। मुझे ज़रूर लग रहा है कोई कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर बीच में आया है, कुछ ऐसा फैक्टर आया, कुछ जो कस्टम वाला फैक्टर, कोई रीति रिवाजों परंपरा वाला फैक्टर आ गया, जिसकी वजह से आपके पर्सन को किसी और के लिए मजबूरन हाँ करनी पड़ी, जबकि आपके पर्सन का दिल गवारा नहीं कर रहा उस पर्सन के साथ जाने में। ऐसा ही कुछ आप दोनों के बीच में मजबूरन गए हैं आपके पर्सन, और वहाँ भी बिल्कुल खुश नहीं। इनके आपके पर्सन की सोल ने सिर्फ आपको चूज करा है, इनकी आत्मा अभी भी आपकी ही है। मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट, स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन ट्विन फ्लेम सोलमेट का होता है वो मुझे फील हो रहा है स्ट्रॉन्ग, यानी लाख चाहे कितनी भी कोई अप्सरा भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैस्कुलिन को अपनी फैमिली के अलावा कोई और पसंद नहीं आता है। दुनिया के सर्कमटेंसेस चाहे जो भी बने, दुनिया में किसी भी परिस्थिति में दोनों अलग हों, दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा खुश दिखा लेंगे कि मैं कितना खुश हूँ, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा टूट जाती है, बिखर जाता है। मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आप वही आईने के 100 टुकड़े, ये जिस भी थर्ड पार्टी में गए हैं, आप प्लीज़ इन्हें 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 कर्स ना करें, इन्हें ब्लेम ना करें। ये मजबूरन गए हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच का कर्म अकाउंट है, इसको आना ही था, तो आई है तो जाएगी भी, ये जाएगी भी बहुत जल्दी। इससे ये शुरू से ही उससे अटैच नहीं हो रहे हैं, शुरू से ही इनका उससे बिल्कुल कोई भी दिल नहीं मिल रहा, कुछ भी उसके प्रति इनके इमोशंस नहीं है, बल्कि एग्रेशन हो रहे हैं, एग्रेसिव हो गए और मुंह फेर लेते हैं। तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने आते ही, थर्ड पार्टी आई ज़रूर है, लेकिन मुझे काफ़ी वीक फील हो रही है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में। भले ही इंगेजमेंट हो गई हो, भले ही मैरिज हो गई होगी, लेकिन ये रिश्ता बहुत वीक है, ये थर्ड पार्टी से इनका रिश्ता बहुत वीक है, बहुत जल्दी खत्म होगा ये बहुत जल्दी जाए, क्योंकि आपके पर्सन स्ट्रांग है। ये तो आप स्ट्रांग हो ना, आपकी स्ट्रांगनेस की वजह से आपके मिररिंग हुई है, तो आपके पर्सन इस स्ट्रांग एनर्जी में है कि इस थर्ड पार्टी को ज़्यादा टाइम तक नहीं झेलने वाले, बहुत जल्दी जाएगी। और ये हो रहा है आपके डिवोशन की वजह से, आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से हो रहा है। अब मैं आप एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी पहले से आ चुकी है और कुछ टाइम हो चुका है इस थर्ड पार्टी को आए हुए, तो इस थर्ड पार्टी का जाना कंफर्म क्या हो चुका है, आपके पर्सन के दिलो दिमाग में कभी ये थर्ड पार्टी थी ही नहीं, उनकी ऑरा से भी इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है। आपके पर्सन ने एक तरह से पूरी तरीके से मुंह फेर लिया है इस थर्ड पार्टी की तरफ से। कोई एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही, कोई एनर्जी एक्सचेंज इन दोनों के बीच में फील नहीं हो रहा, आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी के बीच में। आपके पर्सन ने अपनी कंप्लीटली एनर्जी देना बंद कर दिया कि मुझे इस पर्सन को एनर्जी नहीं देनी। ये भले ही एनर्जी का गेम ना समझते हो, लेकिन उनको ये समझ आ गया कि मुझे इससे मतलब नहीं रखना, बाहर में जाइए पर्सन, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने कौन सा इसको अपनी ज़िंदगी में लाया है, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में लाता इसको, अपनी मर्जी से लाता, फिर मैं इसको छोड़ता तो चीटिंग होती। मैं तो लाया ही नहीं था, ज़बरदस्ती मेरे पे थोप दिया गया है रिश्ता, फिर मैं इसको क्यों निभाऊँ। इसलिए ये इनकी ये एनर्जी है कि ये रिश्ता मेरे पे थोपा गया है ना, तो इस रिश्ते के टूटने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी जिन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पे रिश्ता थोप दिया है। तो और सही भी है, लॉजिक भी इनका सही है कि मेरी मर्जी नहीं थी, ज़बरदस्ती मुझे इस रिश्ते में डाला गया, तो जिसने डाला वही जिम्मेदार है। अब ये रिश्ता जैसा भी रहे, अच्छा तो रहने वाला है नहीं, और है भी नहीं इनका अच्छा रिश्ता थर्ड पार्टी से, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल स्ट्रांग होके थर्ड पार्टी से डिटैच हो रखे हैं। और ध्यान कहाँ है इनका ध्यान अपने फाइनेंस पे है, अपने करियर पे है,
साथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी बहुत कर रहे हैं। कोई साधना इनको करनी है और उस साधना की शुरुआत कर दी है, और ये साधना ही है जो इनको उस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बचा रही है। ये साधना इन्होंने पिछले जन्मों में भी की थी। उस पिछले जन्म की एनर्जी, वो पिछले जन्म की साधना का प्रभाव इनको इस थर्ड पार्टी से बचा रहा है। उसी साधना के प्रभाव की वजह से ये थर्ड पार्टी या तो चली गई है, मतलब आई तो है, एंट्री तो हो चुकी है, इसका जाना कंफर्म हो चुका है। इन्होंने मन बना लिया कि इसको, इसके साथ मुझे रहना नहीं है। ज़बरदस्ती शादी की गई है या की जा रही है तो उन्हें दो, मुझे रहना नहीं, मैं साफ साफ बोल दूंगा या बोल दूंगी, या इन्होंने बोल दिया होगा। थर्ड पार्टी ने सोचा होगा कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, कर लूंगी, लेकिन सब कुछ ठीक कर नहीं पाएगी, क्योंकि इनके साथ इनके पिछले जन्म की साधना चल रही है। और वो साधना इन्होंने इस जन्म में भी शुरू की। जैसे ही इनकी शादी कहीं और फिक्स हुई या कोई और थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आना शुरू हुई, वैसे ही ये साधना में शुरू, साधना की तरफ चले गए। और ये कहीं ना कहीं आपकी दुआओं का भी, आपकी प्रार्थनाओं का भी असर है। और इन्होंने पिछले जन्म में जो साधनाएं की थी, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है ये ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे। ये देखिए 1001 दिखा मुझे, यानी ये प्लान करके आए थे कि थर्ड पार्टी कार्मिक अकाउंट की वजह से आनी तो थी आप दोनों के बीच में। 1010 भी दिखा मुझे। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आनी तो थी, लेकिन डिवाइन से जब आप लोग धरती पे आ रहे होंगे तो डिवाइन सोल प्लानिंग करते हैं, तो सोल प्लानिंग में इन्होंने ये ज़रूर रखा है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ अगर ज़्यादा टाइम तक रहूँगा तो मेरी साधना का क्या होगा, रहूँगा या रहूँगी तो मेरी साधना का क्या होगा। तो डिवाइन ने वहाँ पे इनको सॉल्यूशन दिया कि थर्ड पार्टी जैसे ही तुम्हारी तरफ आएगी, वैसे तुमने पिछले जन्मों में जो साधनाएं की हैं, वो साधना की ऊर्जा तुम्हें थर्ड पार्टी से बचाएगी और तुम अब साधना की तरफ चल पाओगे जैसे ही थर्ड पार्टी आएगी। तो आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी आई है, उसके आते ही इनकी अंदर की आंतरिक जो जो प्रज्ञा थी, जो आत्मा में जो शक्ति समाई थी पिछले जन्मों की साधना की, वो सरफेस पे आ गई और ये साधना की तरफ चले गए। क्योंकि आपको अप्रोच कर नहीं सकते, थर्ड पार्टी को बर्दाश्त कर नहीं सकते, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? ऐसी सिचुएशन में जो बीच का रास्ता था वो ये था कि इनकी साधना की शक्ति जागृत हो। तो पिछले 7 जन्मों की साधना की शक्ति जागृत हुई। इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, यानी मटेरियलिस्टिक करियर बनाना। 11-11 दिखा है मुझे, करियर बनाना और साधना में चले जाना। तो स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इनके इर्द गिर्द भी रहे तब भी इन पे कोई उसका असर नहीं होने वाला। ये इनकी साधना की, इनकी पिछले जन्मों की तपस्या का फल है जो थर्ड पार्टी इतनी कमज़ोर है आप दोनों के बीच में। और 2 ऑफ सोर्ड्स देखिए, बहुत जगह पे ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखिए, आंख बंद करके इनके अंदर इतना, इनकी सोल में इतना पावर है। इनकी सोल इतना ज़्यादा, क्या कहूँ, सोल में तो वैसे ही परमात्मा होते हैं, सोल ही तो परमात्मा का रूप है, लेकिन ये उसको फॉलो भी कर पाते हैं। ये बहुत से लोग होते हैं जो अवेकन नहीं होते, जो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं होते, तो वो अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते, आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। लेकिन आपके पर्सन ज़बरदस्त तरीके से आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं और इसी वजह से न्याय कर पा रहे हैं, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। ये जो थर्ड पार्टी आई है, ये खुद को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका क्या होगा। तुरंत इन्होंने अपनी सोल के साथ जस्टिस किया कि मैं इसको अपनी मर्जी से नहीं लाया, मैं अपनी मर्जी से इसको चीट नहीं कर रहा। 12-12 दिखा है मुझे, कंफर्म है ये कि ये कह रहे हैं कि मैंने इसको अपनी मर्जी से नहीं लाया। मैंने तो बार बार, मैंने साफ साफ मना किया, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे पे रख दिया गया ये रिश्ता, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस रिश्ते को निभाने की। 1221 दिखा मुझे कि ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैं किसी रिश्ते में जाऊँ फिर उसको छोड़ूँ तो वो चीटिंग है। ना तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी में लाया और ना मैं एंट्री दे रहा हूँ, तो फिर छोड़ने का क्रेडिट मेरे ऊपर क्यों आएगा। इस तरीके की एनर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं पे कोई कनेक्शन मुझे फील नहीं हो रहा। 2 ऑफ सोर्ड यानी थर्ड पार्टी के लिए कोई इमोशंस है ही नहीं। इमोशंस कहीं गलती से भी जागृत ना हो जाए तो आंखों में पट्टी बांध ली, और पट्टी भी बांधने से तसल्ली नहीं हुई, छोड़ और ले ली कि अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी, उसकी नेगेटिव एनर्जी इनको, यानी कहते एक ऋषि बैठा है साधना में अपनी, और कोई अप्सरा आके उसकी साधना भंग करे तो उसकी साधना की जो शक्ति होती है ना, वो अप्सरा को भस्म तक कर सकती है, इतनी पावर। तो ऐसी पावर आपके पर्सन की सोल में है, उस पिछले जन्मों की साधना की, जो थर्ड पार्टी इनके इर्द गिर्द रह के भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इनका अटेंशन सीख नहीं कर सकती, ये उसकी तरफ जा नहीं सकते। और यही ये अपनी सोल के साथ जस्टिस कर रहे हैं, यही जस्टिस ये आपके साथ कर रहे हैं। ये किसी और में इन्वॉल्व ना हूँ, और अगर रहे हैं अभी तक इन्वॉल्व, तो अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं। अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि मुझे बस अपने डिवोशन के पाथ पे जाना है। अब मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की डेप्थ में चलते चले जा रहे हैं ये, और ऐसा करके ये खुद को भी जस्टिस दे रहे हैं, आपको भी जस्टिस दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी के लिए जस्टिस की इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। ये बात ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और डिवाइन भी इनको यही गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती इस थर्ड पार्टी के प्रति कोई कर्तव्य निभाने की, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की एनर्जी
जी इनका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा लेके आए थे कि थर्ड पार्टी जैसे ही इन्वॉल्व होगी उससे बचने के लिए डिवाइन ने एक तरीका बता दिया। कार्मी अकाउंट की वजह से आना तो था उसको, लेकिन डिवाइन ने तुरंत तरीका बता दिया कि तुम्हारी आत्मा में हम साधना की शक्ति जागृत कर देंगे, तुम्हारे पूर्व जन्मों की वो हो गई है। इसीलिए देखिए, इसीलिए यहाँ पे चारों 7 आए हैं, 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, सभी 7 आए हैं। यानी स्पिरिचुअल इस लेवल, इन्होंने पिछले जन्म को कोई जबरदस्त साधना की है, बहुत बड़ी साधना की है, लंबे समय तक इन्होंने, हो सकता है एक साधना कई जन्मों तक की हो या एक से ज्यादा साधनाएं की हों, तो वो साधनाओं की शक्ति इनके साथ है, इसलिए ये जो कार्मिक है इन पे हावी नहीं हो सकता और हुआ भी नहीं है। और ये देखिए 7, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, देखिए इनको न तो ये जो करियर की जो हाइट होती है ना, न तो इसका मद होगा, इंसान को पैसे का मद हो जाता है, वो मद नहीं होने वाला इनको। एक होता है कि रिश्तों का मद, मेरे कनेक्शन जो है ना बड़े बड़े लोगों से है, मेरे आगे पीछे लोग, मैं इतना खूबसूरत हूँ ना कि आगे पीछे मेरे लड़कियां घूमती हैं, आगे पीछे लड़के घूमते हैं, हर कोई मुझसे दोस्ती करने के लिए बेचैन रहता है। वो जो टशन होता है ना इनमें, वो दोनों में से कुछ भी नहीं है। न तो ये करियर के मद में है कि भाई अगर मैं बहुत हाइट में, मेरे पास पैसा है तो फिर मुझे कोई मद है, ये उसमें भी नहीं है। ना इन्हें अपनी खूबसूरती का कोई मद है, किसी भी चीज़ का इन्हें कोई मद नहीं है, मतलब इन्हें कोई गुरूर नहीं है। इन्हें ये पता है कि सब ईश्वर का प्लान है, वो लीला कर रहे हैं, उनकी लीला उन्हें तो रचनी ही है। निगेटिव एनर्जी इन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। इन्हें ये जो इस एनर्जी में है ना कि मुझे नहीं समझ, मुझे किसी से कुछ कोई चीज़ लेनी देनी ही नहीं है, मतलब एक डिटैचमेंट। तो निगेटिव एनर्जी इनके माइंड को ये मैनिपुलेट करती है कि नहीं, तुम्हें एक साइड तो जाना होगा, या तो माया की तरफ जाओ या मायापति की तरफ जाओ, और मायापति ईश्वर तो तुम्हें मिले नहीं है, ईश्वर मिले नहीं है, तो फिर तुम्हारे सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, इतने सारे ऑप्शन है, तुम्हारे लोग तुमसे इतने दोस्ती करना चाहते हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े घरों से तुम्हारे लिए रिश्ते आए हैं, और इतना तुम्हारा करियर बन सकता है, इतना तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने वो क्यों छोड़ी। इस तरीके की बातें इन्हें इन्हें लालच दिया जा रहा है, इन्हें लालच दिया जा रहा है, ताकि ये निगेटिव एनर्जी लालच दे रही है, इस तरीके पैसे का लालच, रिश्तों का लालच दे रही है, ताकि ये फंस जाएं और ये अपनी यानी माया में फंस जाएं, मैट्रिक्स में फंस जाएं, और अपनी सोल ग्रोथ जो पिछले जन्मों की साधना लेके आए वो पूरी डिस्ट्रॉय कर दें। और ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर इनके साथ है, इनके एंसेस्टर्स आपके इनके साथ हैं, इनके एंसेस्टर्स। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बोला कि मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ इनकी अपनी ही साधना है, इनकी अपनी साधना बहुत बड़ी है, ये बहुत पिछले जन्म में बहुत कुछ साधनाएं करके आए हैं, लेकिन इस समय आप इनके लिए साधना कर रहे हो, इस समय आप इनके लिए प्रे कर रहे हो, तो आप जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हो वो भी पूरी तरीके से काम आ रहा है। उस प्रोटेक्शन की वजह से ही इनको इनकी अपनी अपनी पिछले जन्मों की साधना को रिकॉल करने में काफ़ी हेल्प मिली है। आपके प्रोटेक्शन की वजह से थर्ड पार्टी इन पे वो ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह उस लेवल का नहीं कर पाई, जिससे इनकी साधना की शक्ति जागृत ना होती। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोटेक्शन से ये बचे हैं, और इसी वजह से, और आपका प्रोटेक्शन उस हो सकता है आपने एंसेस्टर कर्स हील करने के लिए कुछ किया हो, या एंजल से आप प्रे कर रहे हो, जो भी, जब एंजल से प्रे करने की बात करनी तो मुझे 17 दिखा है। तो वो जो प्रे करने आप प्रे कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रेयर आपकी सुनी जा रही है, इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये जो भी इनको, या तो अभी इस समय चल रही है ये एनर्जी, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप सोच रहे हो जिंदगी में कुछ नहीं मिला, मुझे ये करूं या वो करूं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन आपका नहीं है, ये इनका है, आपके पर्सन का कंफ्यूजन है जो आप एनर्जी पिक कर रहे हो। तो इस वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं, हुए हैं कंफ्यूज, लेकिन इनको एंजल्स बचा रहे हैं, एंसेस्टर्स बचा रहे हैं। एंसेस्टर्स हर पल साथ रहते हैं, कोई बहुत हाई पावर के एंसेस्टर्स हैं जो हो सकता है एंजल बन गए हों, तो हो सकता है जो जो कई आयाम होते हैं, कई डायमेंशन होते हैं, हो सकता है 10th डायमेंशन के आसपास एंसेस्टर्स रहते हों, वो एंसेस्टर्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो एंसेस्टर्स इनको इस नेगेटिविटी के, इन डेविल एनर्जी के इल्यूजन से बचा रहे हैं। एंसेस्टर्स बहुत 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 हेल्प कर रहे हैं इनको किसी भंवर में फंसने नहीं दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स यानी जो पास्ट लाइफ का बैगेज लेके ये चले आ रहे थे, और इन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और उसको काटने का कोई प्रबंध इन्होंने करना शुरू कर, कोई हो सकता है जब इन्होंने शुरू कर दिए होंगे, या फिर आने वाले टाइम में करने वाले हैं। ओवरऑल इनके कुछ जो निगेटिव कर्मास थे वो एकदम से हटाए जाएंगे, एकदम से, मतलब कि कोई ये जो साधना कर रहे हैं ना, ये मंत्र जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, ये जो भी साधना कर रहे हैं,
इससे इससे इनके जन्मों के कार्मिक अकाउंट क्लियर होंगे, जन्मों के, ये जो साधना कर रहे हैं, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के। जहाँ जिसको चीटिंग करी होगी, जहाँ जिसको दर्द दिया होगा, और जिसको दर्द दिया वो कर्ज ही अपने साथ लेके आए थे, उसकी बद्दुआएं अपने साथ लेके आए थे, वो सब इस साधना से कुछ पल में ही, कुछ समय में ही भस्म हो जाएगा। वो सब सारा इनका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट भस्म हो रहा है, और इनमें एक दिव्य शक्ति जागृत हो रही है, एक ऐसी शक्ति जो इन्हें माया में नहीं बांध सकती, कोई कार्मिक अकाउंट इन्हें नहीं बांध सकता, क्योंकि कार्मिक अकाउंट पूरी तरह से इनके भस्म हो रहे हैं। ये जो साधना कर रहे हैं वो भस्म होने वाले हैं, वो साधना कर रहे हैं वो भस्म होने वाले का मतलब है ये सारे कार्मिक अकाउंट इनके भस्म होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जरूर यहाँ साधना की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, एक तो यहाँ शीर्षासन हुआ, तो कुछ प्राणायाम वगैरह भी ये कर रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट भी है इनको। जरूर आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, आप स्टार सीड हैं, आपके पर्सन भी स्टार सीड होंगे, आप स्टार सीड की मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो आपके पर्सन एक ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इनकी प्रायोरिटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है। ये जो भी, जिसको भी ये वीडियो मिला है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये वीडियो मिलेगा, किस किस के लिए मैसेज है, ईश्वर जानते होंगे कि उनको किसको ये मैसेज देना है। आपके पर्सन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं ना, तो वो जा रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ, और ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ नहीं, आपकी वैल्यू तो समझ रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि आप भी इनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से खुश होते हो। ये बात उनको पता है। उन्हें पता है कि अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो भले ही वो आपके लिए कुछ ना करें, तब भी आप खुश रहोगे, तब भी आप उन्हें माफ़ कर दोगे, तब भी आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे। आप उनसे दूर तभी होगे जब वो थर्ड पार्टी के लिए कुछ करेंगे। ये बात उन्हें अच्छे से पता है, और इसीलिए ये थर्ड पार्टी के लिए कुछ नहीं करने वाले। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें एक तो जो आपकी सोल का जो एम है, जो उद्देश्य लेके आई कि ईश्वर की तरफ बढ़ना, ईश्वर को पाना, अपने आप को पूरी तरीके से प्योर बना देना, जैसा डिवाइन ने सोल क्रिएट की थी, अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना, ये सब आपके ही उद्देश्य हैं, आपकी ही चाहते हैं, उसी को पूरा कर रहे हैं। एक तो इनकी सोल की डिमांड है, जो पिछले जन्मों से ये साधना करते हैं, वो इनको करना है। सेकंड, इनका इंटेंशन ये भी है कि इसको करने से, क्योंकि आप जन्मों से एक दूसरे के होते आए हो, तो जन्मों से आपकी भी यही ख्वाहिश है, आपका भी इनको यही गाइडेंस है कि अपनी स्पिरिचुअल साधना जारी रखो। तो वो करके ये आपकी ही इच्छा पूरी कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आप इससे खुश होते हो, तो ये बहुत प्यारा मैसेज दे रहे हैं। और यहाँ पे ये जो साधना कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मैंने अभी बोल दिया कि शनिदेव इन पर बड़ी कृपा करेंगे, इनके सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर किए जा रहे हैं। और एक ऐसी एनर्जी, मतलब डिवाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा, जब साधना कोई करता है तो डिवाइन की एनर्जी तो आती है, ईश्वर तो साथ फिर होते ही हैं। एक, मैं क्या हो सकता है कि आप कोई एंजल्स आपसे कनेक्ट हों, ज़रूर एंजल्स आप दोनों के बीच में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके एंसेस्टर्स, मैंने बोली, मुझे अजीब सी एक ऐसी फीलिंग जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, कि सुपर पावर, क्या सुपर पावर, तो ईश्वर होते हैं। आपको कनेक्शन फील होता होगा, आपको महसूस होता होगा, आप तारों को देखते होगे तो आपको अजीब से थॉट आते होंगे, कुछ एक प्यारा सा कनेक्शन फील होता होगा जब आप खुले आसमान को देखते हैं, या रात में आपको अमावस्या में आसमान देखना बड़ा अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चांद नहीं होगा, तो आपको तारे तारे ही दिखेंगे। तो वो तारों वाला जो है ना, तारों की इमेज देखना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, स्पेशली इस टाइम ज़्यादा आ रही होंगी। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप और आपके पर्सन उसी डायमेंशन से, उसी प्लानट से, उसी गैलेक्सी जहाँ से भी आप आए हो, वहाँ से कनेक्ट कर रहे हो, वहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही। पहली बार मुझे ऐसे थॉट आ रहे हैं। कुछ बहुत पावरफुल एनर्जी है ये, किन्हीं पावरफुल सोल्स के लिए एनर्जी है, कि आप लोग उस वहाँ से कनेक्ट कर रहे हो जहाँ से आप आए हो, जहाँ से आपको भेजा गया इस धरती पे एक खास उद्देश्य देकर, मदर अर्थ को हील करने के लिए, मतलब यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी यानी लव की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, डिवोशन की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए आपको भेजा गया था। और उसी पर्पज में आप भी चल रहे हो, और उसमें आपके अब पर्सन भी आ गए हैं। अभी तक आप अकेले चल रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपके पर्सन भी आपका साथ दे रहे हैं आपकी साधना में। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से पूरा ब्रह्मांड आपको और आपके पर्सन को ब्लेसिंग्स दे रहा है। और बहुत जल्द आप लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी।
आप दोनों की इच्छाएं एक दूसरे से मिलने की हैं, वो भी पूरी होंगी। आप दोनों की इच्छाएं साधना में यानी स्पिरिचुअलिटी में कुछ पाने की है, वो भी पूरी होंगी। मटेरियलिस्टिक जो भी इच्छाएं होंगी वो सब आपकी पूरी हो रही हैं और बहुत जल्द पूरी हो रही है। ये साधना, इस साधना के चलते चलते, ये साधना जो ये कर रहे हैं और जो साधना आप कर रहे हो, ये साधना चलते चलते, ये साधना आपको हर तरीके की ग्रोथ कराएगी। मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों ग्रोथ कराएगी। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे और मटेरियलिस्टिक गेन होंगे। और मटेरियलिस्टिक गेन ऐसे होंगे जिनमें आप फंसोगे नहीं, आप और आपके पर्सन दोनों ही नहीं फंसोगे, क्योंकि दोनों अवेकन हो चुके, दोनों साधना, आप साधना कर रहे हो सिर्फ ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के उद्देश्य को सफल करने के लिए आप लोग साधना कर रहे हो। और इसमें इसको करते करते जो मटेरियलिस्टिक गेन होंगे वो तो डिवाइन गिफ्ट में देंगे, बट आपको चाहिए नहीं, आपके पर्सन को चाहिए नहीं। आपके पर्सन को तो ईश्वर चाहिए, आपको ईश्वर चाहिए नहीं। आपके पर्सन को इस यात्रा को सफल करना है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ चुके हैं कि उनको आपकी ये यात्रा सफल करनी है, तो वो आपका पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए। आप उनकी अगर स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अगर हैप्पीनेस वाली एनर्जी, पीस वाली एनर्जी अगर आप फील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ज़रूर आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं। आप दोनों बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत कोई कोई बड़ा पर्पस आप लेके आए हो जिसको आप दोनों साथ मिलकर ज़रूर पूरा करोगे। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्द हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।